उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस और इररिवर्सिबल प्रोसेस, इन दोनों को एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। सपोज हमने एक सिलेंडर लिया है जिसके ऊपर पिस्टन लगा हुआ है और इस सिलेंडर के अंदर कोई गैस भरी हुई है। हमें इस सिलेंडर के इस पिस्टन को ए कंडीशन से बी कंडीशन में मूव करवाना है। इस पिस्टन को ए कंडीशन से बी कंडीशन में मूव करवाने के लिए मैं दो तरह के मेथड को यूज में लूंगी। फर्स्ट मेथड होगा मेरा रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू और सेकंड मेथड होगा मेरा इररिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू। यदि मैं रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू इस पिस्टन को ए से बी में लेकर जाऊंगी तब मुझे मिट्टी के छोटे छोटे कण को यूज में लेना होगा। सपोज मुझे इस पिस्टन को ए से बी की तरफ मूव करवाने के लिए एक छोटा मिट्टी का कण लिया और उसे इस पिस्टन के ऊपर रख दिया, तब यह पिस्टन नीचे की तरफ मूव होगा, पर यह चेंजेस इतने कम होंगे कि उसे हम डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते। इट मीन्स ये पिस्टन नीचे की तरफ मूव तो हुआ है पर हमें कोई चेंजेस दिखाई नहीं दिए हैं। तब यह कह सकते हैं हम कि यह जो सिस्टम है वह परिपार्श्विक के साथ इक्विलिब्रियम में ही प्रेजेंट है। यदि किसी परिवर्तन को इस प्रकार से संपन्न करवाया जाए कि किसी भी क्षण या मोमेंट पर उसके गुण और कैरेक्टर लगभग सेम हो तो ऐसे प्रोसेस को उत्क्रमणीय प्रोसेस कहा जाता है। ऐसे प्रोसेस को रिवर्सिबल प्रोसेस कहा जाता है। यह चेंजेस हम इस प्रकार से कंप्लीट करवाते हैं कि पूरे प्रक्रम के दौरान सिस्टम लगभग इक्विलिब्रियम स्टेट में ही प्रेजेंट हो। यह परिवर्तन हम इस तरह से करवाएंगे कि यह तंत्र और परिपार्श्विक हमेशा एक दूसरे के साथ साम्यावस्था स्थिति में ही उपस्थित हो। अब इस पिस्टन को ए से बी की तरफ पूरी तरह मूव नीचे की तरफ करवाने के लिए मुझे ऐसे रेत के छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल्स को यहां रखना होगा इस पिस्टन के ऊपर। जब इस रेत के छोटे छोटे पार्टिकल्स को मैं पिस्टन के ऊपर रखूंगी तब यह पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगा और ए से बी की तरफ चला जाएगा। इट मीन्स उत्क्रमणीय प्रक्रम कई छोटे छोटे मल्टीपल स्टेप्स में कंप्लीट होता है और बहुत स्लो गति से संपन्न होता है। ये छोटे छोटे परिवर्तन इस प्रकार से संपन्न करवाते हैं, इस प्रकार से कंप्लीट करवाते हैं कि पूरे प्रोसेस के दौरान यह सिस्टम अपने सराउंडिंग के साथ लगभग साम्यावस्था या इक्विलिब्रियम स्टेट में प्रेजेंट हो। यदि यह एक छोटा मिट्टी के कण को मैं वापस उठा लेती हूं तब यह पिस्टन वापस ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा और वह चेंजेस भी इतना कम होगा कि हम उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। ऐसे प्रक्रम को, ऐसे प्रोसेस को किसी भी क्षण या मोमेंट पर परिस्थितियों को विपरीत करके इस चेंजेस को बैक डायरेक्शन में कंप्लीट करवाकर इस सिस्टम को अपनी वापस इनिशियल स्टेट में भी लेकर जाया जा सकता है। तो ऐसे प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाते हैं जिसे किसी भी दिशा में संपन्न करवाया जा सके। तो हम कह सकते हैं कि उत्क्रमणीय प्रक्रम में किसी भी स्टेप में यदि कोई हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो उसके
विपरीत स्टेप में ठीक उतनी ही मात्रा में ऊष्मा रिलीज होगी। इस प्रकार ऐसे प्रक्रम के पद में यदि तंत्र द्वारा कोई वर्क कंप्लीट होता है तो उसके विपरीत पद में ठीक उतना ही वर्क नष्ट हो जाएगा। इररिवर्सिबल प्रोसेस। इररिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर जितना इन रेत के कणों का वेट है उतने ही वेट का मैं एक पत्थर या स्टोन लूंगी और उस पत्थर को इस पिस्टन के ऊपर रख दिया जाएगा। जब यह पत्थर इस पिस्टन के ऊपर रखा जाएगा तब यह पिस्टन अपनी ए कंडीशन से बी कंडीशन की तरफ मूव हो जाएगा। यह पिस्टन अपनी ए कंडीशन से बी कंडीशन की तरफ मूव हो गया है, पर यह एक ही स्टेप में कंप्लीट हो गया है। यह सिस्टम अपने परिपार्श्विक के साथ इक्विलिब्रियम या साम्यावस्था स्थिति में उपस्थित नहीं है। ऐसे प्रोसेस को इररिवर्सिबल प्रोसेस कहा जाता है। इन्हें हर मोमेंट पर अपनी रिवर्स कंडीशन के अंदर नहीं लेकर जाया जा सकता है। नेचर में होने वाले सारे स्वतः प्रक्रम, सारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इररिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, जैसे कि पानी का ऊपर से नीचे की तरफ गिरना, उम्र का बढ़ना और गैस का हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहना। ये सारे प्रोसेस इररिवर्सिबल प्रोसेस कहलाते हैं। इररिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर अपनी वापस पहले वाली कंडीशन में कोई स्टेबल चेंजेस करके इन्हें वापस लाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि पानी ऊपर से नीचे की तरफ गिर गया है और हमें वापस उस पानी को नीचे से ऊपर लेके जाना है तो हमें मोटर का यूज लेना पड़ता है, तभी वह पानी नीचे से ऊपर की तरफ लेकर जाया जा सकता है। इट मीन्स स्थायी परिवर्तन या स्टेबल चेंजेस करके हम इररिवर्सिबल प्रोसेस में पुनः प्रारंभिक स्थिति में प्रोसेस को लेकर जा सकते हैं। जबकि रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर यह प्रोसेस इतना धीमी गति से, इतना स्लो होता है कि हमेशा सिस्टम और परिपार्श्विक, हमेशा तंत्र और परिपार्श्विक, सिस्टम और सराउंडिंग एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम स्थिति के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इन्हें किसी भी क्षण, किसी भी मोमेंट पर अपनी बैक डायरेक्शन में लेकर जाया जा सकता है, बिना किसी स्थायी परिवर्तन के, बिना किसी स्टेबल चेंजेस के। तो ऐसे प्रोसेस को रिवर्सिबल प्रोसेस कहा जाता है, जबकि इस तरह के प्रोसेस को इररिवर्सिबल प्रोसेस कहा जाता है। डिफरेंसेस इन बिटवीन रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इररिवर्सिबल प्रोसेस। उत्क्रमणीय प्रक्रिया। उत्क्रमणीय प्रक्रिया में यह उत्क्रमणीय पथ को फॉलो करता है, जबकि यह अनुत्क्रमणीय पथ को फॉलो करता है। रिवर्सिबल प्रोसेस या उत्क्रमणीय प्रोसेस होने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, जबकि रिवर्सिबल प्रोसेस में टाइम फाइनाइट टाइम होता है, एक फिक्स टाइम में यह पूरी हो जाती है। रिवर्सिबल प्रोसेस इमेजिनरी प्रोसेस है, एक काल्पनिक प्रक्रिया है, जबकि इररिवर्सिबल प्रोसेस एक प्राकृतिक प्रोसेस है, एक नेचुरल प्रोसेस है। उत्क्रमणीय प्रक्रिया के अंदर तंत्र हमेशा अपनी साम्यावस्था की स्थिति में रहेगा, जबकि इररिवर्सिबल प्रोसेस में तंत्र हमेशा इक्विलिब्रियम स्टेट में या साम्यावस्था में नहीं रहेगा, बल्कि यह केवल स्टार्टिंग में और एंड में ही इक्विलिब्रियम स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। रिवर्सिबल प्रोसेस में जो वर्क होता है, जो कार्य होता है, वह बहुत ज़्यादा होता है, जबकि इररिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर वर्क मैक्सिमम नहीं होता। रिवर्सिबल प्रोसेस एक बहुत धीमा प्रोसेस है, जबकि इररिवर्सिबल प्रोसेस एक तीव्र गति वाला प्रोसेस है।